श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 21 दिसंबर दिन बुधवार को शनिवार प्रदोष का दिन पड़ रहा है। इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय लेकर आए हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए हैं। 10 ऐसे उपाय हैं जो आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि उपाय को कैसे करना है। पहला उपाय उन लोगों के लिए है जो रोगों से घिरे रहते हैं, बीमारी रोग ने घेरे रखा है। तो सबसे पहले आपको एक धतूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। शिवलिंग में एक धतूरा जब आप समर्पित करेंगे तो जो धतूरे की डंडी है वो अशोक सुंदरी माता के साइड होनी चाहिए, मतलब जलाधारी की ओर धतूरे की डंडी रखना है। ऐसा करके आपको समर्पित करना है। फिर 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसी धतूरे के ऊपर शिवलिंग पर समर्पित करना है। यदि आप शिवलिंग पर एक धतूरा अर्पित करें तो अगर आप रोग निवारण के उद्देश्य से कर रहे हैं तो वो धतूरे की जो डंडी है वो जलाधारी की ओर ही रखकर समर्पित करना चाहिए। और जो जल है, जलाधारी से आ रहा जल है, जब भी आप धतूरा अर्पित करें और जल अर्पित करें तो वो जल को आपको अपने कलश में झेलना नहीं है। दूसरा उपाय है, यदि आपके मन में कोई मनोकामना है, आप चाहते हैं शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होनी चाहिए, या किसी नौकरी के लिए एग्जाम में सफलता चाहते हैं, तो आपको एक ऐसी बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो और बीच वाली पत्ती पर आपको शहद लगा लेना है। इसके बाद अपने हाथ की हथेली में रखना है और शिवलिंग के ऊपर चिपका देना है। चिपकाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का स्मरण कीजिए और अपनी मनोकामना महादेव से कीजिए। आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होगी। तीसरा उपाय है जो कि शिवरात्रि प्रदोष का विशेष उपाय है। अगर आपके घर में गृह क्लेश ज्यादा है, घर में आपस में सदस्यों की बनती नहीं है, छोटी छोटी बातों में नोकझोंक हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, क्लेश हो जाता है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है। गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, देसी घी होना चाहिए। वो आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आपको समर्पित करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का स्मरण कीजिएगा और फिर जो घी है वहां से आपको थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको वो घी की बिंदी कहीं भी लगा देना है। अगला चौथा उपाय है, ये भी मनोकामना पूर्ति उपाय है। शिवरात्रि प्रदोष के दिन का विशेष उपाय है। ये आपको दोपहर में 12 बजे करना है। अपने हाथ की हथेली में आपको 7 काली तिल के दाने लेना है। 7 काली तिल के दाने ले लीजिए और 1 काली मिर्च ले लीजिए। अपने हाथ की हथेली में रख के अपनी मनोकामना बोलकर, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो नौकरी के लिए हो, व्यापार के लिए हो, विवाह के लिए हो, जो भी आपकी मनोकामना है, कामना करके श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र के साथ शिवलिंग को समर्पित कर दीजिए। अगला 5वां उपाय है जो कि उन लोगों के लिए है जिन्हें बहुत समय हो गया है पर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या फिर रोग बीमारी ने घेरे रखा है। इन सब समस्याओं से निपटने के लिए शिवलिंग पर ओम जल चढ़ाया जाता है, जिसे हरि ओम जल कहते हैं। ओम की आकृति बनाकर जल चढ़ाएं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहले अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आपको एक बेलपत्र समर्पित करनी है। बेलपत्र आपको उल्टी समर्पित करनी है और जो बेलपत्र की डंडी है वो शिवलिंग के साइड होनी चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद आपको 1 कलश जल चढ़ाना है। जल आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान से चढ़ाते हुए ओम की आकृति बनाते हुए कटी भाग से होता हुआ शिवलिंग पर समर्पित करना है। आप वीडियो में अच्छे से समझ पाएंगे कि जल आपको किस तरीके से ओम आकृति का बनाना है और चढ़ाना है। इस उपाय को आप शिवरात्रि प्रदोष के दिन कीजिए, सोमवार के दिन कीजिए, या आप हरिओम जल रोज भी चढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं 6वें उपाय की तरफ। गुरु जी ने त्रिपुंड बनाने का तरीका बताया था। त्रिपुंड कैसे बनाना है? त्रिपुंड बनाने से क्या होता है, जब भी हम शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाते हैं तो जीवन में जो चल रही परेशानियां हैं, कष्ट हैं, तकलीफ हैं, वो दूर होती चली जाती हैं। त्रिपुंड बनाने के लिए ऊपर की 3 उंगलियों का प्रयोग करना है। सबसे पहले जो ऊपर की 3 उंगलियां हैं उसकी नीचे की जो 2 उंगलियां हैं उनसे आपको 2 लाइन बनानी है। इसके बाद जो सबसे ऊपर वाली उंगली है उससे आपको नीचे वाली लाइन बनानी है। इस तरीके से आपको त्रिपुंड बनाना है। आप वीडियो में देखकर आसानी से समझ सकते हैं। आप कोई उपाय नहीं कर सकते हैं तो शिवरात्रि के दिन त्रिपुंड जरूर बनाइए। बढ़ते हैं 7वें उपाय की तरफ। जिस तरीके से जो एक रबड़ का स्टैंप होता है उसमें जो अक्षर लिखे होते हैं वो उल्टे लिखे होते हैं और जब हम सील लगाते हैं तो वो सीधी लगती है। उसी प्रकार हमारे माथे पे, ललाट पे गलत रेखाएं लिखी होती हैं, दुख लिखा होता है, समस्याएं लिखी होती हैं, रोग लिखे होते हैं। जब हम इस ललाट को, माथे को शिव मंदिर की देहली पे टिका देते हैं, हमारे जीवन की जो उल्टी रेखाएं वो भी सीधी हो जाती हैं, हमारे दुख तकलीफ सब कम हो जाते हैं। बढ़ते हैं 8वें उपाय की तरफ। बहुत ज्यादा रोग बढ़ गए हैं, रोगों ने घेर रखा है, तो उसके लिए गुरुजी ने एक उपाय बताया था जो सरसों का फूल है। रोग निवारण के लिए सरसों के फूल का उपयोग किया जाता है। शिवरात्रि प्रदोष के दिन जिस व्यक्ति को रोगों ने अधिक घेर रखा है उसका नाम और गोत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र के साथ सरसों के 108 फूल अर्पित किए जाते हैं। यदि 108 फूल नहीं है तो आप 1 फूल भी श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र के साथ, और जो व्यक्ति रोगों से ग्रस्त
ग्रसित है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है। ये रोग निवारण के लिए विशेष उपाय है। नवा उपाय है जो कि कर्जा मुक्ति के लिए है। आपको कर्जा मुक्ति के लिए क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है और उसमें 1 लौंग डाल देना है। कर्जा मुक्ति के लिए बड़ के पेड़ के नीचे वटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है, पूजन किया जाता है। तो आपको 1 लोटा जल जिसमें आपने लौंग डाल के रखी है, वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर स्मरण करके वो लोटा जल आपको वड़ के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। कैसा भी कर्जा होगा लक्ष्मी खींचकर चली आएगी। ये लक्ष्मी प्राप्ति का भी विशेष उपाय है। मुक्ति का एक और उपाय गुरुजी ने बताया था, बड़ के पेड़ के नीचे आपको शाम के समय घी का दीपक लगाना है। गोल बाती का दीपक लगाइएगा, घी का दिया लगाइएगा और 1 लौंग लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो। लौंग का जो फूल है वो पूरा पूरा बना हुआ होना चाहिए। वो लौंग आपको बड़ के पेड़ के नीचे समर्पित करना है। 10वें उपाय की तरफ, आप यदि किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो काम बहुत अटक रहा है, वो काम होना ही चाहिए, आप बहुत ज्यादा भटक चुके हो, अटके हुए कार्य के लिए शमी पत्र का प्रयोग किया जाता है। शमी पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाना है, आपको समर्पित करना है। फिर वही शमी पत्र को वापस उठाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर आपको समर्पित करना है। केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के स्मरण के साथ 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और अपने काम के लिए निकल जाना है। आपका काम पूर्ण होके ही रहेगा, निश्चित है। और एक छोटा सा निवेदन है आप सभी से, यदि हो सके तो शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना और विसर्जन करना, ये बहुत ही महत्व रखता है। आपकी कैसी भी परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, तो आपको पार्थिव शिवलिंग पूजा जरूर करना चाहिए शिवरात्रि के दिन। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। यदि मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।